जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षक भर्ती प्री बीएड के टॉप 35 क्वेश्चन जीएस के। ठीक है, तो आपका पहला सवाल है, स्क्रीन पर आंसर करेंगे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कैंसर, हृदय धमनी रुकावट, मधुमेह, जीवाणु संक्रमण, धातु स्टेंट, प्रतिजैविक, कीमोथेरेपी, इंसुलिन। तो कैंसर जब हो जाता है तो उसका इलाज किससे होता है? कीमोथेरेपी से। तो ए का रहेगा 3। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा ए का 3 है। ए भी है, बी भी है, सी भी है। और हृदय धमनी रुकावट में क्या लगाते हैं? धातु स्टेंट। तो बी का रहेगा 1, बी का 1, तो ए और बी हो गया। फिर मधुमेह की क्या करते हैं? इंसुलिन इंजेक्शन लगाते हैं मधुमेह वाले को। तो सी का रहेगा 4 ए। और डी का क्या रहेगा? जीवाणु संक्रमण का रहेगा प्रतिजैविक। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, आंसर करेंगे। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है आपके पास 1947, 1948, 1950, 1952। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, आंसर करेंगे। भारत लौटने के बाद गांधी जी की निम्नलिखित गतिविधियों को कालानुक्रमित करें। मतलब कौन सा सबसे पहले हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इसको लाइन से करना है। क्या क्या है ऑप्शन है आपके पास? चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल और साबरमती आश्रम की स्थापना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले हुआ था चंपारण। उसके बाद क्या हुआ था दोस्तों? साबरमती। उसके बाद हुआ था अहमदाबाद मिल हड़ताल। उसके बाद हुआ था खेड़ा सत्याग्रह और लास्ट में हुआ था रोलेट एक्ट 1919 में। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल है, आंसर करेंगे। निम्न में से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो और क्या क्या दिया है? केवल जे और के में, केवल जे और एल में, केवल जे के एल में, केवल जे एल एम में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काली मृदा पाई जाती है, ब्लैक सॉइल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, एनालिडा, एसिलेंटेंट्रा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5वां नंबर का सवाल है, उसका ऑप्शन है आंसर ए। राइट उत्तर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा और मोलास्का, ये दोनों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। चलिए अगला सवाल है, आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। घास के मैदान में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों पर भाग लेने वाले निम्नलिखित जीवों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। मेढक, बाज, टिड्डा, सांप, घास। तो सबसे स्टार्टिंग में क्या रहेगा? घास। तो सही कहाँ से आएगा? एन से। ठीक है, तो 6वें नंबर का सवाल है, उसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, घास। घास के बाद क्या आएगा? टिड्डा। घास को टिड्डा खाएगा। टिड्डा को क्या खाएगा? मेढक। मेढक को क्या खाएगा? सांप। और सांप को क्या खाएगा? बाज। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। इसमें एंजाइम को और ग्रंथि को मिलाना है। ठीक है, तो एमाइलेज कहाँ से निकलता है दोस्तों? तो एमाइलेज निकलता है लार ग्रंथि से। लार ग्रंथि से एमाइलेज निकलता है। ठीक है, और ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है? ट्रिप्सिन निकलता है अग्नाशय से। तो अग्नाशय का ट्रिप्सिन हो जाएगा दोस्तों। और पित्तरस कहाँ से निकलता है? पित्तरस निकलता है लीवर से। और पेप्सिन कहाँ से निकलता है? पेप्सिन निकलता है जठर ग्रंथि में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आंसर करेंगे। प्रदूषकों को उनके मुख्य हानिकारक प्रभावों से मिलान कीजिए। प्रदूषक दिया है, उनके मुख्य हानिकारक जो प्रभाव है उनसे मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन परिसंचरण में बाधा डालता है। तो इसका हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन परिसंचरण तंत्र में बाधा। नाइट्रेट्स क्या करता है? नाइट्रेट्स क्या करता है दोस्तों?
नाइट्रेट से अत्यधिक शैवाल वृद्धि। और सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है? सल्फर डाइऑक्साइड करता है अम्लीय वर्षा। और फास्फेट क्या करता है? यूट्रोफिकेशन। तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आंसर करेंगे। सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है आपके पास कैरोलस लिनियस, अर्नेस्ट हैकेल, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट विक्टर। तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे सभी। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के अनुच्छेदों को क्रम के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार मिला है उसको क्रम के सबसे पहले जो अधिकार मिला है वो क्या है? समानता का अधिकार। तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर सबसे पहले है समानता का अधिकार, उसके बाद मिला है स्वतंत्रता का, उसके बाद मिला है शोषण के विरुद्ध, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर लास्ट में है शिक्षा संस्कृति का अधिकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। मिनी माता एवं इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? मिनी माता एवं इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन है आपके पास मरकरी एवं टिन, मरकरी एवं कैडमियम, मरकरी एवं लेड, मरकरी एवं आयरन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मरकरी एवं कैडमियम के कारण मिनी माता एवं इटाई इटाई रोग होता है। मिनी माता मरकरी कारण होता है और इटाई इटाई कैडमियम के कारण होता है। चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। इसमें रोग दिया है और किसके कारण होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है उसको जोड़ी मिलाना है। ठीक है, तो 12 नंबर का जो सवाल है उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ब्लैक फुट रोग किससे होता है? इसका रहेगा आर्सेनिक, थायराइड, आयोडीन, चर्म का क्या रहेगा? पॉलीक्लोराइड बाइफिनाइल, और हड्डी का स्टेंशियम 90, और ऑस्टियोपोरोसिस का फ्लोरीन के कारण। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। निम्न में से कौन एक RDX का दूसरा नाम है? तो कौन है? ऑप्शन है आपके पास साइनोहाइड्रिन, डेक्सट्रेन, साइनोक्लोनाइड, साइक्लोहेक्सेन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। RDX का और क्या नाम है? साइक्लोक्लोनाइड। चलिए अगला सवाल। निम्न बिंदु पर विचार कीजिए। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण होता जा रहा है, कारण देश के लिए सॉफ्टवेयर मुख्य निर्यात है तथा भारत का स्थान हार्डवेयर में प्रमुख है। तो 14 नंबर का सवाल है, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए सही है और आर गलत। भारत में जो सूचना प्रौद्योगिकी कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण होता जा रहा है सही है, और आर गलत है। देश के लिए सॉफ्टवेयर एक मुख्य निर्यात है तथा भारत का स्थान हार्डवेयर में प्रमुख है। हार्डवेयर में प्रमुख नहीं है दोस्तों। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। भारत में वस्तु जो GST आया है, वस्तु एवं सेवा कर, उसमें कितने स्लैब हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4, 5, 12, 18 और 28 का। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। भारत में बड़े नोटों की डीमोनेटाइजेशन जो हुआ था उसका क्या लक्ष्य था? तो कालाधन को समाप्त करना, जाली मुद्रा बाहर करना, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। भले ये अपने जो लक्ष्य है उसको पूरा ना कर पाया हो, लेकिन इन लक्ष्यों इन सब उद्देश्यों से वो उद्देश्यों के कारण उसे लाया गया था। चलिए अगला सवाल है, आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किसने मौर्य साम्राज्य के विभिन्न विभागों एवं अधिकारियों को उनके कार्यों का वर्णन किया है? तो ऑप्शन आपके पास कौटिल्य, कलहन, मेगास्थनीज, ओटरस। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कौटिल्य। चलिए अगला सवाल है, आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य द्वारा वैतनिक एवं विशाल स्थायी सेना का निर्माण किया था? ऑप्शन आपके पास गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने विशाल एवं स्थायी सेना का निर्माण किया था। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराज रणजीत सिंह के बीच निम्नलिखित में से कौन सी संधि हुई थी? ऑप्शन है आपके पास लाहौर संधि, लोंगोवाल संधि, लुधियाना संधि, अमृतसर संधि। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल आंसर करेंगे। आधुनिक भारत में निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रणेता थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राममोहन राय सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रणेता थे।
ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किस धार्मिक ग्रंथ में वेदांत दर्शन का सार निहित है? पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, धर्मशास्त्र। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपनिषद में धार्मिक ग्रंथ वेदांत का सार निहित है। चलिए अगला प्रश्न है, रास तरंगिणी का लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो रास तरंगिणी का लेखक है ऑप्शन आपके पास कलहन, बाणभट्ट, मेघातिथि, विशाखा दत्त। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलहन है राज तरंगिणी के लेखक। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से क्या सही है? ऑप्शन है आपके पास, संविधान का अनुच्छेद 21 कार्यपालिका के कार्यों के विरुद्ध व्यक्ति का संरक्षण करता है। सही है। संविधान का अनुच्छेद 21 विधायिका के कार्यों के विरुद्ध व्यक्ति का संरक्षण करता है। कार्यों के विरुद्ध व्यक्ति का संरक्षण करता है कार्यपालिका, विधायिका के कार्यों के विरुद्ध व्यक्ति का संरक्षण करता है, या उपयुक्त दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 23 नंबर का जो सवाल है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वो विधायिका के कार्यों के विरुद्ध, विधायिका जो कानून बनता है सरकार द्वारा, सरकार कानून बनाता है, उनके विरुद्ध व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण करता है, आर्टिकल 21। और ये कार्यपालिका के नहीं, कार्यपालिका तो कानून को लागू करवाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल है, आंसर करेंगे। माजुली द्वीप के बारे में क्या सही है? यह असम में है, यह असम में है, भारत का प्रथम द्वीपीय जिला है, भारत ने इसे संरक्षण के लिए योजना प्रारंभ की है, इस द्वीप में से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी सत्य है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। फेनी कहाँ का है? ऑप्शन डी है गोवा का। चलिए अगला सवाल, भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश सबसे लंबे समय तक कार्य किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है आपके पास, सुधीर रंजन दास, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, मोहम्मद हिदायतुल्ला, अजीत नाथरे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद हिदायतुल्ला सबसे अधिक लंबे समय तक काम करने वाले मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। मधुर वासुदेवन नायर किस खेल से संबंधित थे? कौन किस खेल से थे? ऑप्शन है आपके पास कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथकली। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। कौन सा भारतीय नृत्य जापान में प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके पास ओडिसी, कथकली, भारतनाट्यम, गुड़ीपड़वा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिसी। जापान में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है ओडिसी। चलिए अगला सवाल आंसर करेंगे। 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन है? अभी 8वां आने वाला है, तो 7वें का अध्यक्ष कौन था? 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? सही उत्तर हो ऑप्शन है आपके पास न्यायमूर्ति AP शाह, न्यायमूर्ति BN कृष्णन, न्यायमूर्ति AK माथुर, न्यायमूर्ति BM शाह। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, आंसर करेंगे। 2001-2011 में भारत की जनसंख्या वृद्धि की दर कितनी थी? ऑप्शन है आपके पास 17.83%, 21.43%, 23.50% और 18.73%। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17.83% जनसंख्या वृद्धि दर थी 2001 से 2011 के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन आंसर करेंगे। दार्जिलिंग किस नदी के तट पर दार्जिलिंग में किस नदी के तट पर चाय की खेती की जाती है? किस नदी के तट पर चाय की खेती होती है? तीस्ता नदी, सुरमा, मानस, लोहित। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीस्ता नदी। ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। कौन सा कथन सही है? एक, अरब सागर के सभी द्वीपों का उद्भव प्रवाल से हुआ है। दूसरा, यह द्वीप प्रवाल भित्तियों से घिरे हैं। ऑप्शन है आपके पास कथन 1 सत्य है, कथन 2 सत्य है, कथन 1 और 2 दोनों सत्य है, कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। तो 32 नंबर का जो सवाल है उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सत्य है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गैर नागरिकों को दिए गए हैं? ऑप्शन है आपके पास गिरफ्तारी के कारणों को अति शीघ्र बताए जाने का अधिकार, अपनी रुचि के वकील परामर्श करने और बचाव का अधिकार, गिरफ्तारी के बाद 24 घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करे जाने का अधिकार, उक्त समय से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना निरोध स्वतंत्रता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 33 नंबर का सवाल। ऑप्शन है आपके पास ए, दोनों, 1 2 3 तीनों, 1 2 3 4 चारों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो चारों अधिकार हैं वे
विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी ये चारों अधिकार प्राप्त हैं। चलिए अगला सवाल है, आंसर करेंगे। इनमें से कौन अनुच्छेद 19 के अंतर्गत युक्तियुक्त निबंधन है? 34 नंबर का जो सवाल है, तो ऑप्शन आपके पास बस स्टैंड के लिए स्थान नियत करना, एक निश्चित कारखाने में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना, किसी व्यापार के लिए लाइसेंस निःशुल्क निर्धारित करना, उपयुक्त तो सभी। तो 1977 के जो अधिकार है उसके युक्तियुक्त निबंधन क्या है? ऑप्शन डी, ये चारों। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कब प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ हुआ विकास में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक? ऑप्शन है आपके पास 1950 में, 1955 में, 1960 में, 1964 में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1964 में। चलिए अगला सवाल है, आंसर करेंगे। संविधान के भाग 3 में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का लागू करने के लिए किसे रिट जारी करने का अधिकार है? कौन रिट जारी कर सकता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संविधान के अंतर्गत गठित न्यायाधिकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी कर सकता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन है आपके पास। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज को किस तिथि से अधिकृत ध्वज के रूप में धारण किया गया? किस तिथि को अपनाया गया भारतीय ध्वज को? 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1950, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 जुलाई 1947 को। चलिए अगला प्रश्न है आपके पास, आंसर करेंगे। किस संशोधन में कहा गया कि मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या टोटल सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा प्रतिबंधित है? 86वां, 52वां, 91वां या 73वां? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, आंसर करेंगे। चलैया समिति किस क्षेत्र में सुधार हुआ? जो चलैया समिति का जो रिजल्ट आया उस किस क्षेत्र में सुधार हुआ? मौद्रिक नीति, व्यापार नीति, कर नीति, विदेश नीति? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर नीति में। चलैया समिति कर नीति। चलिए अगला सवाल, किस विधेयक में राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है? सरकारी विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन बिल? कौन से बिल में हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है राष्ट्रपति? ऑप्शन है आपके पास, पहला 1 और 2 दोनों, 1, 2, 3 तीनों, 1, 2, 3, 4 चारों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकारी विधेयक और वित्त विधेयक इन दोनों में हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है, लेकिन धन विधेयक और संविधान संशोधन में मना नहीं कर सकता, उनको हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारा सभी क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।